हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला आज भूगोल प्रायोगिक की कक्षा में मापनियों के रूपांतरण को समझेंगे। अभी तक हमने मापनी के अर्थ, परिभाषा, उनकी आवश्यकता एवं मापनी को व्यक्त करने की विधियों के बारे में जाना है, जो कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में समझाया जा चुका है एवं उसके वीडियोस इसी के साथ अपलोड किए गए हैं। उसके पश्चात विभिन्न जब मापनियों के प्रकार पर हम बात करते हैं तो मानचित्र पर मापनी को व्यक्त करने की 3 विधियों के बारे में हमने अभी तक जाना। स्टेटमेंट मेथड कथन विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न विधि एवं आलेखीय विधि ग्राफिकल स्केल जिसे कहा जाता है। इन तीनों ही के बारे में हम मानचित्र पर मापनी भिन्न भिन्न तीनों ही विधियों से प्रकट कर सकते हैं। मानचित्र पर मापनी बनाते समय कई बार हम आवश्यकता के अनुसार कथनात्मक विधि को निरूपक भिन्न में एवं निरूपक भिन्न विधि को कथनात्मक विधि में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जिसे ही मापनी का रूपांतरण या परिवर्तन के रूप में जाना जा सकता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि साधारण कथन के द्वारा प्रदर्शित मापनी को निरूपक भिन्न में रूपांतरित कीजिए। हमें इन्हें निरूपक भिन्न में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सीखना है। कथनात्मक विधि स्टेटमेंट के अंतर्गत धरातल की दूरी एवं मानचित्र की दूरी को इस प्रकार दिया जाता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, अर्थात मानचित्र की मापनी यह बताती है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 2 किलोमीटर के बराबर है। मापनियों को परिवर्तन करने के लिए इससे पूर्व में मैंने आपको जो मापनियों की माप प्रणाली के बारे में जो भी बताया है उसे याद करना अनिवार्य है। ये स्लाइड्स मैंने आपको लास्ट टॉपिक में इस प्रकार से समझा दी थी कि मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणालियां किस प्रकार से कार्य करती हैं और उनका संबंध किस प्रकार से है। इसी के आधार पर हम मापनी का रूपांतरण कर पाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर जो हमें कथनात्मक मापनी दी गई है, इसको हम परिवर्तित करेंगे निरूपक भिन्न विधि में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ हमें यह समझना आवश्यक है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 किलोमीटर्स अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, धरातल पर 2 किलोमीटर। इसे सेंटीमीटर की समान इकाई में हमें लाना होगा। इसके लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर में, जैसा कि हमने मीट्रिक प्रणाली में जाना कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, यहाँ मैं पुनः रिवाइज कर देती हूँ। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब हम रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे तब स्पष्ट है कि 1 किलोमीटर 1:1,00,000 सेंटीमीटर अर्थात 1 किलोमीटर कहा जा सकता है। प्रश्न में हमें 2 किलोमीटर्स दिए गए हैं, अर्थात 1:2 लाख। दोनों को समान इकाई पर लाने के पश्चात निरूपक भिन्न निर्धारित हो जाती है। जैसा कि सूत्र भी दिया गया है, इस सूत्र में हम देखेंगे कि निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात 1 सेंटीमीटर, जो कि आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर,
और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी दैट इज 2 किलोमीटर्स, मीन्स 1:2 लाख सेंटीमीटर्स। यदि हम दोनों ही यूनिट्स को समान करते हैं, क्योंकि हमें छोटी इकाई में इसे बदलना होगा। यहाँ पर 2 किलोमीटर अर्थात 2 लाख सेंटीमीटर। यदि यहाँ पर 10 किलोमीटर होता है तो 10 लाख सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से निरूपक भिन्न इन दोनों का अनुपात है 1:2 लाख। प्रतिनिधि भिन्न अंश प्रतिनिधि भिन्न में सदैव एक रहता है, जबकि हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर का आरएफ होगा 1:2 लाख। यदि यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर 5 किलोमीटर धरातल की दूरी होगी तो 1:5 लाख, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, 5 हेक्टामीटर, 3 डेकामीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसे भी हम इसी प्रकार समझेंगे कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल की दूरियों को इस प्रकार से दिया गया है, जिन्हें हमें सभी को समान सेंटीमीटर पर लाना होगा। यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर एवं सेंटीमीटर की हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको उस समय कक्षा में भी बताया था कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 5 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार से इस मापनी को हमें पहले याद करना है ताकि हम ये कन्वर्जन आसानी से कर सकें। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करूंगी। 1 सेंटीमीटर को 3 किलोमीटर मीन्स 3 लाख centimeters because 3 into 1 lakh. Hectometer 5 hectometer, 1 hectometer is equal to, या हम देखेंगे 1 hectometer is equal to 1 2 3 and 4 0, यहाँ पर हमारे होंगे 10,000 सेंटीमीटर्स कहलाएंगे। इन्हीं गणनाओं को यहाँ पर हमें समझना है। जैसा कि हम देख रहे हैं 3 किलोमीटर्स मीन्स 3 लाख सेंटीमीटर, 5 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 10,000, सो 5 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 50,000। पुनः स्पष्ट करने के लिए 3 डेकामीटर्स, 1 डेकामीटर is equal to 1000 सेंटीमीटर, so 3 डेकामीटर is equal to 3000 सेंटीमीटर होंगे। देन लास्ट 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन सब की टोटल की जाएगी और ये टोटल आ रही है 3,53,005। इस प्रकार से निरूपक भिन्न होगी 1:3,53,005। यहाँ सूत्र में स्पष्ट दिया गया है मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, परंतु इन दोनों को समान इकाई पर लाने का हमें कार्य करना है। और दूसरा तथ्य हमें ये याद रखना है कि निरूपक भिन्न में अंश सदैव एक होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जो दी गई है। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इससे पूर्व क्लास में हम समझ चुके हैं। अब इसे कंटिन्यू करते हुए 1 किलोमीटर means 1 lakh centimeters, right? Next 8 hectameter, 1 hectameter is equal to 10,000 and 8 hectameter is equal to 80,000, right? Next है 4 decameter. 4 decameter means 1 decameter is equal to 1,000,
So 4 decameter is equal to 4000. Then 8 centimeter. इन सब की हम टोटल करेंगे 1,80,000, 4,000 एंड 8 की टोटल करने पर हमें ज्ञात होता है, कैलकुलेटर में हम देखेंगे 10,000 प्लस 1 लाख, बिकॉज क्वेश्चन में 1 किलोमीटर था, 1 लाख प्लस 8 हेक्टामीटर मीन्स 80,000, then plus 4 decameter means 4,000 plus 8 centimeter is equal to, आंसर है 1,94,008. बट यहाँ पर एक और समझने की बात है कि यह दूरी जो हमें दी गई है, यह दूरी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर के रेफरेंस में. इसे पुनः 1 सेंटीमीटर पर लाने के लिए डिवाइडेड बाय यदि हम 4 करते हैं तो आंसर होता है 48,002. इसे पुनः मैं 1 किलोमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, 8 हेक्टामीटर, 80,000 सेंटीमीटर्स, 4 डेकामीटर, 4,000 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर को टोटल करने पर जो हमारी कैलकुलेशन है 1,84,008 आती है. यहाँ पर पुनः हल करने की दृष्टि से हमें ये देखना है कि निरूपक भिन्न में अंश सदैव 1 रहता है. ऐसी स्थिति में इस टोटल की गई संख्या को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 46,002. इस प्रकार से निरूपक भिन्न हमारी होगी 1:, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, धरातल के 40,002 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है. अभी तक आपको इन तीनों ही एक्सरसाइज से ये समझ आ चुका होगा कि धरातलीय दूरियां जो कि बड़ी इकाइयों में दी गई होती हैं उन्हें आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और उसके पश्चात यदि अंश 1 नहीं है तो प्राप्त की गई दूरियों को जोड़ने के पश्चात उसे उससे डिवाइड करने के पश्चात हमें निरूपक भिन्न प्राप्त होगी. इस स्लाइड को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन इकाइयों का आपसी सहसंबंध जानना आवश्यक है. इसके लिए मैंने पूर्व में आपको मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली के कन्वर्जन्स को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है. सो कृपया उन दोनों को देखने के पश्चात ही इसे सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ पर 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल स्पष्ट है. 1 इंच बराबर 1 मील, अर्थात मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर 1 मील को प्रदर्शित करता है. इस बड़ी यूनिट को पुनः हमें इंच में प्रदर्शित करना होगा, जो कि ब्रिटिश प्रणाली को समझने के पश्चात आपको ज्ञात होगा. ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत 1 मील में 1 माइल इज इक्वल टू 63,360 इंचेस होते हैं. 1 माइल में 63,360 इंच होते हैं. इसलिए हमारी निरूपक भिन्न होगी 1:63,360. आरएफ में किसी भी प्रकार की यूनिट को काम में नहीं लिया जाता है. कथनात्मक मापनी में इकाइयां काम में ली जाती है, और निरूपक भिन्न जो कि प्रत्येक देश में कार्य में ली जाती है उसे आनुपातिक दृष्टि से प्रदर्शित किया जाता है. इसलिए यहाँ पर 1 इंच बराबर 1 मील का निरूपक भिन्न है 1:63,360. There is no need to put any unit in front of it.